यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाजशास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैक्स मूलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, दुर्खीम ने, एस सी राय ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था दुर्खीम ने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? राल्फ, लिल्टन, टायलर, माल्थस, लेस्ली। तो मेरे प्यारे बच्चों माल्थस सही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक है माल्थस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे? स्वामी शाहजानंद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे कौन? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बीपी मंडल, महात्मा गांधी, काका कालेलकर। तो भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष थे कौन? बीपी मंडल। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है? नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, जातिवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों जातिवाद राष्ट्र निर्माण में बाधक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण बताए हैं? 3, 4, 5 या 6। तो अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के 5 चरण बताए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पुणे में प्रथम महिला विद्यालय निम्न में से किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो पुणे में प्रथम महिला विद्यालय स्थापित किया था किसने मेरे प्यारे बच्चों? ज्योतिबा फूले ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न में से क्या करते हैं? प्रचार करना, जनमत को प्रभावित करना, हड़ताल और प्रदर्शन करना, ये सभी। तो दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं, हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है, भूमि सुधार से संबंधित बरगा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो भूमि सुधार से संबंधित जो बरगा आंदोलन है वो संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? 1929, 1920, 1940, 1936। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ था 1936 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के 3 नंबर मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, सामाजिक एकता, यहाँ लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना होती है। दूसरा है आजीविका पर निर्भरता, इसमें कृषि और पारंपरिक व्यवसाय मुख्य जीविका स्रोत होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, जाति पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए। तो जाति पूर्वग्रह वह नकारात्मक धारणाएं हैं जो किसी जाति विशेष को श्रेष्ठ या हीन मानती हैं। ये भेदभाव सामाजिक असमानता और अन्याय को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों 13 नंबर है, अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। अल्पसंख्यकों की 2 प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है सामाजिक भेदभाव, उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा है सांस्कृतिक असुरक्षा, उनकी भाषा, परंपराएं और पहचान को खतरा महसूस होता है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, हरित क्रांति के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्न है। पहला है कृषि उत्पादन वृद्धि, फसलों की उपज बढ़ी, विशेषकर गेहूं और धान की। आर्थिक विकास में किसानों की आय बढ़ी, लेकिन बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला। पर्यावरण प्रभाव, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है,
कृषक समाज की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषक समाज की प्रमुख 3 समस्याएं निम्न है। पहला है कृषि आधारित जीवन, आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि होता है। दूसरा है सामुदायिक सहयोग, पारस्परिक सहायता और सामूहिक श्रम पर जोर। तीसरा है परंपरागत जीवन शैली, रीति रिवाज, लोक संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। इसके बाद 16 नंबर है उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्न है। पहला है आर्थिक विकास, इसमें व्यापार और उद्योगों में वृद्धि होती है। दूसरा है रोजगार परिवर्तन, निजीकरण से नौकरियों के लिए अवसर लेकिन अस्थिरता बढ़ती है। सांस्कृतिक परिवर्तन, वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद और जीवनशैली में बदलाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, दलित से आप क्या समझते हैं। दलित वे लोग हैं जिन्हें पारंपरिक जाति व्यवस्था में सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया, वह ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना करते रहते हैं। ठीक है। फिर 18 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। तो उपनिवेशवाद से भारतीय समाज में 2 प्रमुख परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन है आर्थिक परिवर्तन, परंपरागत कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और कृषि ब्रिटिश नीतियों पर निर्भर हो गई। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारों और सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है, सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। तो सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधार निम्न है। पहला है नमूना चयन, प्रासंगिक जनसंख्या से उचित नमूना चुनना। दूसरा है डेटा संग्रह, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन से जानकारी एकत्र करना। तीसरा है विश्लेषण व निष्कर्ष, संकलित डेटा का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना। इसके बाद 20 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे शोषण और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव निम्न है। पहला आर्थिक दबाव, संसाधनों पर बढ़ता बोझ, बेरोजगारी में वृद्धि। दूसरा है सामाजिक चुनौतियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। पर्यावरणीय प्रभाव में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन और शहरीकरण में भीड़भाड़, यातायात और बुनियादी ढांचे की समस्याएं बढ़ी। इसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला राज्य और धर्म का विभाजन, इसमें सरकार किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करती। दूसरा है समानता, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता और समान व्यवहार। धार्मिक स्वतंत्रता में लिखेंगे नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद चौथी हेडिंग लिखेंगे आधुनिकता, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय तर्कसंगत सोच पर आधारित होते हैं। इसके बाद 23 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव निम्न है। पहला शिक्षा में असमानता, लड़कियों की शिक्षा दर कम, करियर के अवसर सीमित। आर्थिक नुकसान, महिलाओं की कम भागीदारी से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है स्वास्थ्य समस्याएं, पोषण, चिकित्सा और स्वच्छता में भेदभाव होता है। चौथा है सामाजिक असमानता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सीमित भागीदारी होती है। इसके बाद 24 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है राज्य नियंत्रण, उद्योगों के विकास में सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। नियोजित विकास में लिखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के तहत औद्योगिक विस्तार होता है। फिर तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता, बड़ी कंपनियां सरकारी स्वामित्व में शामिल होती हैं। नवाचार और आत्मनिर्भरता, इसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास में औद्योगिकरण से पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। इसके बाद रोजगार सृजन में अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, क्या कह रहा है, विकलांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो विकलांगों की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। पहली समस्या शिक्षा में बाधा, समुचित विशेष शिक्षा सुविधाओं की कमी, समुचित रूप से विशेष शिक्षा सुविधाओं की कमी होती है। रोजगार के अवसर कम, यानी कंपनियों में समावेशी नीतियों की कमी होती है। सामाजिक भेदभाव में जागरूकता की कमी और स्टिजिमिनेशन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच यानी चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है। परिवहन कठिनाइयाँ, सार्वजनिक स्थानों और यातायात में असुविधा। इसके बाद अगली हेडिंग है आत्मनिर्भरता की चुनौती, आर्थिक और सामाजिक सहयोग की जरूरत होती है इसमें। इसके बाद 26 नंबर है भारत में ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारत में
ग्राम पंचायत की भूमिका निम्न है। पहला, स्थानीय शासन, गांव के विकास और प्रशासन को संगठित करना। दूसरा, विकास कार्य, सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करना। तीसरा, विवाद समाधान, ग्रामीण स्तर पर छोटे विवादों का निपटारा करना। चौथा है कल्याण योजनाएं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। इसके बाद है कर संग्रह, स्थानीय करों और संसाधनों का प्रबंधन करना। चौथा है सामुदायिक भागीदारी, इसमें ग्रामीण लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। संस्कृत समुदाय से आप क्या समझते हैं, अपना मत दें। अथवा कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर है, क्या कह रहा है, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। अथवा सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।